नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी मैथ्स में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 भी आप जाकर देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट एसएससी एमटीएस जीडी की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं अगले 20 से 25 मिनट में 7 से 8 प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर 1,13,880 रुपये हो जाती है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या विधि अपनाते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास 6% की दर है, 5 वर्षों में बढ़कर हो जाने का मतलब यानी कि 1,13,880 मेरा मिश्र धन है। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना? साधारण ब्याज निकालना 9% के दर से 8 वर्षों का। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब आपके पास यहाँ पे जो मिश्र धन दिया गया है 1,13,880, मूलधन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, 100% मेरा मूलधन है। और ब्याज मेरा जो 6% के दर से 5 वर्षों में कितना बना होगा उसको देख लेते हैं। 5 अंक 30, 30% ब्याज मेरा 5 साल का और 100% मेरा मूलधन की राशि का मान। तो कहना मतलब ये होगा कि हमारा ये वैल्यू हो जाएगी 1,13,880, 130% की वैल्यू। तो 130% की वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे वैल्यू कितने परसेंट की निकालनी? 9% की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज बताना। यानी कि मेरे पास वैल्यू फाइंड करनी है मुझे 9% की दर पे 8 वर्षों का ब्याज। तो 8 वर्षों में ब्याज मेरा कितना कलेक्ट होगा? वो 72%। मुझे गिवन है वैल्यू किसकी? 130% की। 130% की वैल्यू मेरे पास है 1,13,880 रुपये और मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू? 72% की वैल्यू। तो मैं भाग करूँगा 1,13,880 को 130 से गुना करूँगा 72 से। 130 से कट जाएगा 1,78,000, कितनी बार चले जाएगा? ये 876 बार डिवाइड हो जाएगा हमारा। और 876 गुना करेंगे 72 में तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? 72%। और 72% किसकी वैल्यू आएगी? 9% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 876 गुना 72, इनकी दोनों की गुना जब हम करेंगे तो हमारे पास गुना जो आएगी वो आएगी 63,072, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। 63,072 रुपये बनेंगे हमारे सेम धनराशि पर 9% की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें 2 में क्या दिया है? 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 महिला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 10 पुरुष एवं 20 महिलाएं साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस सवाल को करने की अप्रोच हमारे पास देखते हैं हम क्या है। आपको टोटल वर्क हमें फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में पहले हम टोटल वर्क देखते हैं। और टोटल वर्क कैसे बनेगा हमारा? मैन या वुमेन जो भी हमें गिवन है, मैन या वुमन जो भी गिवन है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में? टाइम में, जो हमें टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हमारे पास है, पुरुषों की है और हमारी महिलाओं की है। तो हम पहले टोटल वर्क देखते हैं। अगर पुरुष की साइड से देखते हैं, 20 पुरुष अगर 40 दिन में कर रहे तो उनके अकॉर्डिंग यह कार्य टोटल कितना है? ये टोटल कार्य उनके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 800 यूनिट कार्य। अगर महिला की साइड से देखते हैं, महिला कितनी कर रही इस काम को? 40 महिला 60 दिन में कर रही, तो उनके अकॉर्डिंग ये कितने यूनिट कार्य है? 2400 यूनिट कार्य है। 2400 यूनिट कार्य है ये। तो 2400 यूनिट मेंस की 800 यूनिट और वुमन की 2400 यूनिट बराबर है। इससे हम कंपेयर करेंगे 800, हम बोल सकते हैं 800 यूनिट मैन की बराबर किसके? 2400 यूनिट वुमन की बराबर। तो यहाँ से वुमन और मैन में कंपैरिजन कर लेंगे तो देखेंगे एक मैन बराबर कितनी कैपेसिटी के कार्य करता है वुमन के। तो 2400 को जब हम डिवाइड करेंगे 800 से तो हमारे पास मिलेगा भागफल में कितना?
3, तो हम कह सकते हैं कि एक मैन की कैपेसिटी इक्वल है 3 वुमन के। अब सवाल को हमें बनाना है 10 मैन और 20 वुमन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 10 मैन कितने वुमन के बराबर हो सकते हैं? जब एक मैन 3 वुमन के बराबर है तो 10 मैन किसके बराबर हो गए? 10 में गुना करो 3 की, तो आपके टोटल मैन की भी वुमन बन जाएगी कितनी? 30। और 20 वुमन हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, तो टोटल वुमन कितनी बन जाएगी हमारी? 50 वुमन। तो सवाल बन गया हमारा 40 वुमन करते हैं इस कार्य को 60 दिन में, तो 50 वुमन कितने दिनों में करेगी? तो फॉर्मूला हमारा होता है M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। इस फॉर्मूले को लगाकर सवाल को हम सोल्व कर लेंगे। M1 हमारे पास पहली महिला है, कितनी थी जो सवाल में दिया है? 40 महिला 60 डेज में करते हैं इस कार्य को। दोबारा हमें जो फाइंड करना है 50 वुमन पर बताना कि कितने दिनों में करेगी ये। तो D2 का हमें वैल्यू निकालना है, तो इसके गुना को मल्टीप्लाई को 40 गुना 60 को भाग करेंगे 50 से। 50 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 को 5 से कटेगा 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो हमारे पास D2 की वैल्यू हो जाएगी 8 गुना 6 अर्थात 8 छंग 48। तो ये क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था 10 मैन और 20 वुमन कितने दिनों में करेगी, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 48 डे में करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा PYQ में GD में पूछा गया था हमसे। और ये क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। P और Q का लघुत्तम समाप्तवर्तक R है, तो P स्क्वायर Q और P Q स्क्वायर का लघुत्तम समाप्तवर्तक हमें बताना है, यानी कि एलसीएम बताना। देखिए हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर क्या नाम है इनका नंबरों का? P और Q। इनका हमारा एलसीएम गिवन है कितना सवाल में? R दिया है। अब ये हमसे पूछा कि क्या कि P स्क्वायर और Q तथा P Q स्क्वायर का हमें एलसीएम बताना कि कितना एलसीएम बनेगा, ये हमें फाइंड करना। तो हम देखो सिंपली वे में कैसे करते हैं। P और Q का कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से मान लेते हैं, ना तो यहाँ धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना ही हमारे अभाज्य है, ना ही सम है, ना ही कोई भी गिवन नंबर हमें इनके बारे में P और Q के लिए ओपन हमें बताया हुआ है। बस P और Q दे रखा, तो अपनी साइड से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। P और Q जैसे अल्फाबेटिक में लगातार P के बाद Q आता है, ऐसे दो लगातार नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं हम। P का मान हम 2 ले लेते हैं, Q का मान हम 3 ले लेते हैं। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम देखें कितना बनेगा? 2 और 3 का एलसीएम हमारा बनेगा 6, यानी कि R की वैल्यू हमने मान ली यहाँ से अपनी साइड से संख्या लेके P और Q का वैल्यू 2 और 3, तो एलसीएम हमारा 2 3 का 6 होगा, तो 6 वैल्यू हमारे किसके लिए वैल्यू करेंगे हम? R के लिए। अब सवाल में जो हमें दिया गया P स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और गुना Q, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 यानी कि 12, 12 वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारे पास? P स्क्वायर Q की। और अगली बार हमें दिया है क्या? Q का स्क्वायर। P का वैल्यू रखेंगे 2 और Q का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 गुना P का यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 18। 12 18 का एलसीएम हम लेंगे, 12 18 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 36, 36। अब देखिए 36 कैसे बन सकता है एलसीएम? ये वैल्यू हमारी किसकी थी? P स्क्वायर Q की, ये वैल्यू मेरे पास P Q स्क्वायर की थी, तो ये हमारे अब हमें 36 हमारा एलसीएम बनाने का। तो ऊपर से देखते हैं P की वैल्यू मैंने कितना लिया है? 2 लिया है, Q का वैल्यू 3 लिया, R का वैल्यू 6 लिया है। 2 3 और R के वैल्यू 6, अगर मैं इनकी गुना कर देता हूँ 3 दूनी 6 और 6 के गुना 6 में करूँगा तो क्या बनेगा? 36। वो भी किसके इक्वल आएगा हमारा? जो पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? P और Q और R के अगर हम गुना कर दे तो हमारे पास उसका एलसीएम आ जाएगा जो हमसे पूछा है। किसका एलसीएम पूछा? P स्क्वायर Q और P स्क्वायर Q का, तो इसके लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी P गुना Q गुना R। तो कौन से ऑप्शन में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड के लिए? थर्ड ऑप्शन हमारी P Q R, इसका एलसीएम बन जाएगा P स्क्वायर Q और P Q स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयाम वाले घन के आकार के धातु के एक ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में डाला जाता है। इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो किसी शेप को हमारे पास शेप है घनाभ की, और इस घनाभ की शेप को हम कन्वर्ट करेंगे घन में।
अगर किसी शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने में जो मटेरियल हमारा पहले वाले शेप में होता है सेम उतना ही आयतन हमारा किसका बनेगा, ये हमारा घनाभ है और घनाभ को कन्वर्ट करेंगे हम घन में। तो कहने का मीन्स हमारा ये बनेगा कि जो आयतन घनाभ का वही आयतन मेरा हो जाएगा किसका, घन के लिए। तो घन का आयतन और घनाभ का आयतन बिल्कुल सेम होगा, यानी कि घनाभ का आयतन मेरे पास क्या होता है, अगर मैं घनाभ का आयतन का फॉर्मूला देखता हूँ तो फॉर्मूला मुझे दिखता है LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घन का आयतन मेरे पास होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, ये दोनों बराबर हो गए घन का आयतन बराबर घनाभ के आयतन के। तो मेरे पास घनाभ का वैल्यू दी गई है, हमारी माप किया है 12 गुना 9 गुना 2, 12 निम्मा 108 और दूनी कितना 216, 216 घन सेंटीमीटर मेरा इसका आयतन हो जाएगा घनाभ का। उतना ही आयतन मेरा होगा घन का। और घन का मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला आयतन के लिए, भुजा का पावर 3। तो भुजा निकालने के लिए मैं 216 पर क्यूब रूट लगा लूंगा तो मुझे भुजा पता लग जाएगी मेरी घनाभ की, घन की भुजा कितनी होगी। तो मेरी भुजा होगी घन की 6 सेंटीमीटर। अब मुझे पूछा है सवाल में क्या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घन का। तो घन का पनाप पृष्ठ हमारा कितना बनेगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है होता है, वो होता है जी आपका 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना भुजा स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो पार्श्व घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास भुजा कितनी है, भुजा है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और उसके साथ गुना करेंगे 4 की। 4 गुना 6 का स्क्वायर 36 और 36 की 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 144। क्षेत्रफल पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 144 घन सेंटीमीटर उस घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होगा जिसकी घनाभ को डाला गया है किसमें, घन में, जिसकी माप है कितनी 12 और 9 और 2। तो हमारा ऑप्शन 144 ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो जो घनाभ का आयतन सेम वही आयतन जब किसी शेप को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी शेप में तो उनके जो आयतन होता है वो बिल्कुल दोनों शेप के बराबर इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा है, 5 में हमसे पूछा है 3 आदमी हैं, राम मोहन संजीव, किसी काम को 10 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं और कार्य पहले दिन राम करता है, दूसरे दिन मोहन और तीसरे दिन संजीव करता है। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हमारे पास 3 आदमी हैं, राम है, मोहन है और जी संजीव है। इनके कार्य के डेज अलग अलग कितने हैं, राम के लिए हमारे 10 डेज है और मोहन के लिए 15 दिन है और संजीव के लिए हमारे कितने दिन है 20 दिन। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क देखने के लिए, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल एलसीएम हम 10 का 15 का और 30 का हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि माने कि हम 60 कुर्सियां बनानी, जो राम अकेला 10 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 60 को भाग करेंगे 10 से तो उसकी काम करने की इफिशियंसी एक दिन में कितनी होगी 6। मोहन की जो 15 दिन में कर सकता है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा 4। और संजीव जो 20 दिन में 60 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में क्या कुर्सी बनाएगा 3। कार्य पहले दिन करता है राम, यानी कि राम कार्य करके जाएगा 6 कुर्सी बना के, फिर आएगा मोहन, मोहन कुर्सी बनाएगा दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन आएगा संजीव, वो बनाएगा कितनी कुर्सी 3। तो कहना मतलब 3 दिन में टोटल कुर्सी हमारे पास बनेगी कितनी 13। तो ऐसे कुर्सी बनती जाएगी। तो अगले दिन अगले 6 दिनों में कितनी बनेगी भाई, पहले दिन राम ने काम करा, दूसरे दिन मोहन ने, फिर तीसरे दिन संजीव ने। तो 3 दिन का एक ब्लॉक होता है, 3 दिन का एक ब्लॉक पूरा होने में 13 कुर्सी बनती है। दूसरा ब्लॉक में भी 13 बनेगी, 13 13 26, अगले ब्लॉक में भी 13 बनेगी। ऐसे करके 13 13 के 4 ब्लॉक तक हमारे कितनी कुर्सी बन जाएगी, हमारी बन जाएगी 52 कुर्सी। 52 कुर्सी बनने के बाद कार्य फिर कौन करेगा स्टार्ट, राम, जो बनाता है 6 कुर्सी। तो राम इन 52 कुर्सी के बाद 6 कुर्सी और इसमें हम जोड़ लेंगे, 6 कुर्सी ये बनाएगा तो टोटल हमारे पास अब कुर्सी बन गई कितनी 58। तो 2 कुर्सी हमारे पास जो बची, वो 2 कुर्सी कौन बनाने आएगा, वो बनाने आएगा मोहन। अब दिन कितने होंगे हमारे यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 डे, और 3 डे में 13 दिन में 3 दिन में कितना कार्य होता है 13। तो 3 3 दिन के हिसाब से देख के 13 काम 3 दिन में समाप्त होता है एक राउंड में।
तो टोटल डे हमारे पास 3 3 करके हम जोड़ेंगे तो 12 डेज तो हो गए हमारे 52 कुर्सी तक। एक डेज हमारा लगा राम ने, और मोहन ने कितना डेज लगाएगा, मोहन करता है पूरे दिन में 4 कुर्सी बनाता है और मोहन को बनानी 2, तो 2 कुर्सी बनाने में मोहन कितना टाइम लेगा हमारा 1/2, यानी कि आधा डे, हाफ डे लेगा। तो टोटल डे कितने होगा, एक दिन तो राम के और 12 डेज हमारे 52 कुर्सी तक। तो 12 में जोड़ेंगे हम कितना, एक दिन राम का और आधा दिन किसका, मोहन का। तो टोटल डेज हमारे पास कितने हो जाएंगे कार्य खत्म होने के लिए, इस कार्य को लिए टोटल डेज हो जाएंगे 13.5 दिन में ये कार्य जो 56 कुर्सियां हम बना रहे अल्टरनेट डे पर, टोटल कितने डेज में बनेगी, ये 13.5 डेज में बनेगी जी। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हमसे पूछा है कि 2000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसके लिए हमें क्या पूछा, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हमें 2.5 साल का 10% की वार्षिक दर से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूलाज पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे। क्या, देखो जी, इसमें 2.5 साल हमें गिवन है, तो पहले 2 साल को देखेंगे हम। 2 वर्षों में 10% हमारा कितना बन जाता है, 10% का सीआई की टेबल में। अगर सीआई की टेबल में हम देखते हैं तो 2 वर्ष के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बनाने का, वो होता है क्या, आकि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स का मीन्स होता है यहाँ पे जो आपकी सवाल की परसेंटेज है, तो परसेंटेज 10 है, तो एक्स का मान 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 100। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 बटे 100 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1। तो यानी कि टोटल मान हो जाएगा 21% हमारा हो गया 2 वर्षों के लिए 10% की सीआई की। अगर हमें देखें 2 साल में सीआई की टेबल में 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 21। अब हाफ ईयर के लिए देखो कितना बनेगा, हाफ ईयर के लिए आधे वर्ष के लिए हमारी जो 10% है वह हाफ हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5%। अब आप 21 के साथ एक बार फिर 5% को जोड़ के सक्सेसिव बट्टे वाला फॉर्मूला लगा के इसको फिर परसेंटेज बना लेंगे। 21 गुना 5 बटे 100, 21 गुना 5 बटे 100, 21 और 5 जुड़ के हमारा हो जाएगा 26, और प्लस 21 पंजे 105, 105 बटे 100 का मतलब 1.05। तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास 27.05% मेरा 10% जो है 2.5 साल के बाद हमारी जो परसेंटेज बनेगी 10% वार्षिक दर से सीआई की टेबल में। तो मैं कह सकता हूँ कि 2.5 वर्ष में मेरा 10% जो है वो 2.5%, 2.5 साल के हिसाब से 10% की वार्षिक दर मेरी बढ़ के हो जाएगी कितनी, 27.05%। मेरे पास इतना ब्याज मिलेगा 2.5 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2000 रुपये का देखना मुझे 2.5 साल का 10% के, तो 10% मेरा 2.5 साल में बन जाएगा 27.05। अब 2000 रुपये आप सीधा क्या निकाले, आकि 27.05 का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे गुना करेंगे 20 की इसमें, तो गुना करके हमारे पास आ जाएगा 541 लगभग, हमारे इसके आसपास हमारा आ जाएगा 0.1। ये हमारी गुना बनेगी किसकी, 20 की गुना 27.05 में। तो 541 मेरी कौन सी ऑप्शन में गिवन है, वो गिवन है जी थर्ड ऑप्शन में मेरे पास। एक तरीका तो मेरा करने का ये है कि सिंपली मैं क्या करूँ कि 10% का सीधा सीधा मैं 2.5 वर्ष के लिए देख लूँ कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 27.05%। अगर ये फिर दूसरा तरीका हमारा बेसिक मेथड है भाई 2 साल का अलग निकाल लो, आधे वर्ष का डेली अलग निकाल लो, वो भी तरीका इसमें बन सकता है हमारा। देखो कैसे, उसको मैं बता देता हूँ आपको। अगर सीधा सीधा हम इसको बना के देखें अगर 2.5 साल के लिए कितना बनेगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा एक बार मैं इसका साफ कर लेता हूँ, अपना क्लियर कर लेता हूँ, ये टोटल मेरा कितना बनेगा। देखिए मैं इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ, जो आपके बेसिक तरीका है। 2000 रुपये हमारा मूलधन है, गुना 1 प्लस 10% की हमारी दर है, वो 2 साल के लिए बनेगी। और आगे हमारी जो दर बनेगी आधे वर्ष के लिए हो जाएगी 10 का हाफ 5। इस तरीके से बना सकते हैं हम इस सवाल को। तो ये हो जाएगा 10 1 11, 11 बटे 10 गुना 11 बटे 10,
और गुना 2000 और गुना हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे हमारे 20 टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गया, यानी कि पूरा 2000 हमारा कैंसिल होगा नीचे गुना से। 11 11 का 121 और गुना 21, 21 की गुना 121 में 21 एकम 21 हासिल 2, 21 का डबल 42, 42 और 2 44, 4 हमारा हासिल चला जाएगा, 21 एकम 21 21 और 4 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन कितना 2541। तो 2541 मिश्र धन में से मूलधन घटा लीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज हमारे पास हो जाएगा जी 541 रुपये। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं दोनों तरीका, ये बेसिक तरीका, इस बेसिक तरीके से हम सेम बना लेंगे जो हमारे फॉर्मूले से बनाते हैं हम सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 6x² y बराबर 384 तथा 8y² x बराबर 2744। तो उसने पूछा हमें एक्स वाई की वैल्यू बताइए हमारी क्या बनेगी। तो हमें पता है कि 6x² y बराबर 384, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार भी कि 384 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ किससे, 6 से, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास, x² y की आ जाएगी। तो 6 छंग 36, 6 चौक 24, तो ये आ गया x² y बराबर किसके, 64 के। ये आ जाएगा किसके, 64 के। 8y² x बराबर 2744, 2744 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 8 तिया 24 बच गए, 3 हो गए 34, 8 चौक 32, 8 तिया 24, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y² x बराबर 343, 343। और वहाँ पे वैल्यू मेरे पास x² y की कितनी आई थी, 64। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा दूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x के गुना करूँगा x² में x की पावर 3, y² की y में गुना करूँगा तो y की पावर 3, और बराबर क्या हो जाएगा 64 गुना 343। अब आपको पता 64 किसका घन है, 4 का घन है, और 343 किसका घन है जी, 7 का घन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ x² की पावर 3, और इनको बोल सकता हूँ मैं क्या, 4 गुना 7 की पावर क्या, 3। तो पावर से हमारी क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगी, तुलना करने पर यहाँ पे हमारे पास बचेगा xy और इधर बचेगा 7 चौक 28। तो xy की वैल्यू मेरे पास 28 आ जाएगी, जो कि मेरी ऑप्शन सेकंड है। तो नेक्स्ट आपकी मिलते हैं हम प्रैक्टिस नंबर 4 में। आज प्रैक्टिस नंबर 3 हमारा यहीं पे समाप्त होता है।